नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने जिस मेडिसिन का रिव्यू लेकर आया हूँ वो एक एंटीबायोटिक है। मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। उसका नाम है आर्सिफेक्स। ये ल्यूपिन कंपनी द्वारा बनाई गई है। इसके अंदर जो साल्ट है वो है रिफेक्सिमीन 400 मिलीग्राम की पावर में। ये 200 मिलीग्राम में भी आता है, 400 मिलीग्राम में भी आता है। तो ये आपकी कंडीशन की सीवियरिटी को देखते हुए दिया जाता है। बहरहाल अभी हम बात करते हैं 400 मिलीग्राम के लिए या अमूमन इस एंटीबायोटिक के बारे में कि ये साल्ट क्या है, कहाँ काम आता है। दोस्तों, रिफेक्सिमीन यूज्ड होता है डायरिया कोज्ड बाय ई कोलाई वाले केसेस में, जिसमें एक ई कोलाई बैक्टीरिया होता है बेसिकली, जो आंतों में जाकर संक्रमण कर देता है, जिससे कि डायरिया हो जाता है, यानी कि लूज मोशंस या दस्त हो जाते हैं। उस दौरान जब डिटेक्ट हो जाए कि ये ई कोलाई द्वारा हुआ है तो वहाँ पर इसका सेवन किया जाता है। दूसरा, आप इसे सेवन कर सकते हैं एज ए ट्रेवलर्स के रूप में। मान लिया आप बहुत फ्रीक्वेंट ट्रेवलर हैं तो आप जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं तो अक्सर डायरिया होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और जगह जगह का खाना खाने की वजह से कहाँ से ई कोलाई बैक्टीरिया कैप्चर हो जाए या कहाँ से ई कोलाई बैक्टीरिया आपके अंदर आ जाए नहीं पता चलता है। तो ऐसे में जो रिफेक्सिमीन 400 मिलीग्राम है आप उसका सेवन कर सकते हैं। तो जितने ट्रेवलर्स होते हैं उन्हें ये मेडिसिन अपने साथ ज़्यादातर रखनी चाहिए, ताकि अगर कहीं डायरिया हो तो इसका यूज़ कर सकें, इसको मात्रा के अनुसार खा सकें जो आपको डोज आपका डॉक्टर सेट करके दे। साथ ही साथ में ये जो एक कंडीशन डेवलप होती है जिसे हम बोलते हैं आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बेसिकली टू टाइप का होता है, जिसमें पहला आता है कॉन्स्टिपेशनल और दूसरा आता है डायरिया। तो अगर आपको आईबीएस डायरिया वाला है तो वहाँ पर इसका बहुत अच्छा रोल है। आप उस स्थिति में इसका सेवन कर सकते हैं। तीसरा, आप इसका यूज कर सकते हैं आपको किसी ब्रेन डिसीज में जो आपको हुआ हो किसी लीवर की डिसीज की वजह से, वहाँ पर आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके डोजेस को लेकर। तो यूजुअली ये दिन में 3 बार खानी चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम। डायरिया अगर है तो 14 दिन का इसका कोर्स होता है। कॉन्स्टिपेशन अगर आईबीएस वाला डायरिया है तो भी आप इसे 14 दिन खाइए, सुबह, दोपहर, शाम। अगर आपको लीवर डिसीज की वजह से कोई ब्रेन में दिक्कत आई है, कोई ब्रेन से रिलेटेड डिसीज हुई है, तब आप इसका सुबह शाम सेवन कीजिए डॉक्टर के बताए टाइम अनुसार। 10 दिन, 14 दिन, 21 दिन, वो कितना भी टाइम पीरियड हो सकता है आपकी कंडीशन को देखते हुए। दूसरा, आपको इसमें सोचने वाली मतलब खास ध्यान देने वाली बात है कि कब आपको इसका यूज़ नहीं करना है। तो बेसिकली इसका यूज़ कभी फीवर में नहीं किया जाता। अगर आपको फीवर है तो आप इसका यूज़ नहीं करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको ब्लडी डायरिया हो गया है यानी खूनी दस्त लगे हुए हैं तब भी आप इसका यूज़ नहीं करेंगे। अगर बात कर लें इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट को लेकर तो बेसिकली ये स्टमक पेन क्रिएट कर देता है, कभी कभी क्रैम्प्स बना देता है पेट के अंदर। तो इसके साथ में लगने वाली एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग कोई भी डॉक्टर आपको साथ में लिख के देगा, आप उसके साथ इसका सेवन कीजिए तो ये वाली साइड इफ़ेक्ट सोल्व हो जाएंगे। ये कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं है जिसकी वजह से आप रिफेक्सिमीन ना खा सकें। हाँ, परंतु अगर आपको रिफेक्सिमीन साल्ट से ही एलर्जी है तो कृपया इसे ना खाएं, इसका सेवन ना करें। साथ में जो थोड़े से और इसके साइड इफेक्ट निकल के आते हैं वो है रैशेज हो जाना, इचिंग हो जाना, आपके लिप्स, टंग और थ्रोट में इन्फ्लेमेशन हो जाना, सूजन आ जानी वहाँ पर। और कभी कभी किसी किसी केस में देखा गया है कि सीवियर डिजीनेस हो जाता है, थोड़े से चक्कर आने की वो बढ़ जाती है। तो कभी भी इसको खाते ही आप ट्रेवलिंग पर ना निकलें, खुद कार ना चलाएं या किसी बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल ना करें। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमन को देना हो या कोई माता बहन जो अपने बच्चे को दूध पिला रही हो उसे इसका सेवन करना है तो कृपया अपने गायनोकोलॉजिस्ट से पूछकर ही इसका सेवन करें, अपने आप इसका सेवन ना करें। तो दोस्तों, ये तो रही इसकी कुछ यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर बात। अब बात कर लेते हैं कि इसे क्या सावधानी आपको इसके लिए रखनी है। तो क्योंकि ये शेड्यूल एच ड्रग है
जैसे कि इसकी लाल पत्तियां ये बनी हुई हैं, लाल पट्टियों पे लिखा हुआ है कि ये शेड्यूल एच ड्रग है। शेड्यूल एच ड्रग कभी भी काउंटर से लेकर स्वयं सेवन नहीं करनी चाहिए। ये आपको हमेशा अपने चिकित्सक की परामर्श अनुसार ही खाना चाहिए। कितना टाइम खाना है, किस डिसीज़ में खाना है, वो सब आपका चिकित्सक ही आपको प्रिस्क्राइब करके दे, तभी आप इसका सेवन करें, अन्यथा इनके सेवन से बचें। दूसरी सावधानी आपको रखनी है कि पता चला आपको डॉक्टर ने इसे कहा है कि 14 दिन आपको इसका सेवन करना है, जबकि आप 2 से 3 दिन में ही आपको डायरिया ठीक हो गया है और आप अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, उस दौरान भी आप इसका पूरा कंप्लीट कोर्स करें। आप इसका बीच में सेवन ना छोड़ें, अन्यथा ये आपके शरीर में इम्यूनिटी डेवलप कर लेगा और जो बैक्टीरिया है वो इसका असर फिर ये उसे ठीक नहीं कर पाएगी। इसे अपने बच्चों की पहुंच से दूर रखें, सनलाइट से बचाएं। ये कुछ मेन सावधानियां हैं इस एंटीबायोटिक के विषय में। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस को लेकर। तो मेरे हाथ में ये 10 गोलियों का पत्ता है जो कि 352 रुपये का है। 32 रुपये 50 पैसे की एक गोली, 32 रुपये 50 पैसे की एक गोली पड़ती है ये। किसी भी पास की अच्छी फार्मेसी से, बढ़िया मेडिकल स्टोर से ये आपको इजीली उपलब्ध हो जाता है। बहुत सी कंपनी हैं जो रिफेक्सिमीन 400 मिलीग्राम बनाती है, अलग अलग नाम से आती हैं। तो आप अपने सुविधानुसार देख लें कि आपके पास वाले मेडिकल स्टोर पर कौन सी कंपनी की उपलब्ध है। जरूरी नहीं है कि डॉक्टर आपको एक ब्रांड नेम से लिख कर दे तो आप वही लें, अगर साल्ट सेम है तो आप वो ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको रिफेक्सिमीन 400 मिलीग्राम के बारे में कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूंगा। साथ में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक दीजिए। मेरा ये चैनल हिंदी मेडिसिन रिव्यूज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगे घंटे का बटन दबाकर छोड़ दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।